दिस साइड मनीष फ्रॉम ट्रेडिंग इन्वेंट्स एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं इस वीडियो के थ्रू आपको लेकर चलूंगा नेक्स्ट वीडियो की तरफ पे, जहां पे हम समझेंगे टेक्निकल एनालिसिस पार्ट में कि लास्ट वीडियो में हमने समझा था क्या कि अप ट्रेंड वगैरह क्या होता है। ठीक है, डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए स्टॉक्स जो है या इंडाइसिस जो है या इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर आप देखते हैं तो वो हायर हाई और हायर लो बनाता है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर मार्केट में समझें तो यहाँ पे अगर मार्केट ने हाई बनाया तो यहाँ पे मार्केट लो बनाएगा, यहाँ पे मार्केट हाई बनाएगा, दोबारा से इस लेवल को तोड़ेगा और ये दोबारा से इसकी रिट्रेसमेंट लेके जिस पार्ट को उसने तोड़ा था, जो चीज़ यहाँ पे रेजिस्टेंस थी उस चीज़ का वो सपोर्ट बना देंगे। तो अगर ये चीज़ रेजिस्टेंस थी तो ये चीज़ आपकी क्या कहते हैं, बाद में सपोर्ट बनेगा और ऐसे ही मार्केट ऊपर चलता चला जाएगा। लेकिन आपको ये समझना है कि इसका जो मोमेंटम का जो बेनिफिट लेना है वो कहाँ लेना है हमें, लोअर बैंड पे, जहाँ पे मार्केट लो लगा चुकी हो। जैसे ही उसने एक स्विंग दिखाया, स्विंग के अंदर रिट्रेसमेंट बनेगा। रिट्रेसमेंट कौन सा होगा, हायर लो, हायर लो, और ये होगा हायर हाई, ये होगा हायर हाई और ये होगा हायर लो। और ऐसे ही मार्केट चलता चल जाएगा। जैसे ही हायर बैंड चलेगा तो यहाँ पे जाके चार्ट थोड़ा सा स्लो हो जाता है और मिडिल बैंड के आसपास जो चार्ट है या तो स्लो हो सकता है या एग्रेसिव हो सकता है। यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, क्योंकि ट्रेंड क्या कहते हैं आपका लोअर लो हाई और लोअर लो लगा के ऐसे आता है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि चार्ट जब भी ऊपर जाना स्टार्ट करता है तो जो पिछला लोअर हाई होता है उसी को मार्केट क्या कहते हैं पहले एग्रेसिव तरीके से तोड़ता है। यही वो पॉइंट होता है जहाँ पे अगर मान लीजिए चार्ट अगर ऐसे लोअर लो लगा के गया था, तो आपको ये समझना है कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये पॉइंट ऐसा होता है ना कि मार्केट या तो यहीं फिर रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ सकता है। तो चलिए ये सब तो बात की बात है, टेक्निकल एनालिसिस में आपका सेम टाइम पे माइंड सेट भी डेवलप करता हुआ चल रहा हूँ। अब आपको क्या समझना है कि एक अप ट्रेंड में मार्केट कैसे बनता है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। और मार्केट जैसे ही आपका हायर बैंड तक चला जाता है, ये आपका लोअर बैंड होता है, जैसे कि आपने पिछली वीडियोस में समझा है, ये आपका मिडिल बैंड है, ये आपका हायर बैंड है। ज़्यादा से ज़्यादा हायर बैंड से एक हायर बैंड 1 और 2 तक जा सकता है, एग्रेसिव हायर बैंड। लेकिन जैसे ही ट्रेंड आपका बैंड होता है वहाँ से आपका चार्ट कहाँ है, नीचे की तरफ आता है। तो डाउन ट्रेंड कैसा बनता है आपका, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। ठीक है। तो जो चीज़ आपकी बात पहले आपका हायर लो होता है उसी को मार्केट क्या कहते हैं टेस्ट करती है। अगर उस लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाती तो मार्केट एग्रेसिव तरीके से निकलती है। इसका एग्जांपल समझ लेते हैं लाइव चार्ट से। तो आप ये देख सकते हैं आपके सामने चार्ट है, मैं इसका टाइम फ्रेम जो है 45 मिनट में करता हूँ। और इसको और भी अच्छे समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसका लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देंगे। इसमें मैंने एक इंडिकेटर यूज़ करके वीवेब का, अभी फिलहाल मैं उसे भी बंद करता हूँ। एक नॉर्मल प्राइस एक्शन समझेंगे। तो देखिए मार्केट यहाँ से कॉन्सोलिडेट गया, ठीक है, यहाँ से धीरे धीरे क्या करता है ऊपर गया। जो उसका आपका रेजिस्टेंस था उसको तोड़ा मार्केट ने, तोड़ने के बाद क्या कहता है मार्केट हायर हाई, हायर हाई और हायर हाई लगाता चला गया अगर आप देखें। लेकिन उसके बाद अगर देखें तो हायर बैंड पे जैसे ही मार्केट पहुंच गई, रीटेस्ट भी करा 3 बार, 1 2 3। उसके बाद मार्केट ने लोअर हाई और लोअर लो लगाने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, लोअर हाई और लोअर लो लगाने स्टार्ट कर दिए। अब आपको समझना होगा कि मार्केट में जैसे कोई ये वाला पर्टिकुलर लेवल था जहाँ से मार्केट ने होल्ड करा था, है ना, ये वाला पर्टिकुलर लेवल जहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट रेजिस्टेंस था उसको मार्केट ने सपोर्ट बनाने की कोशिश करी, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाए। और दूसरी बात क्या कहते हैं, जो मार्केट का एग्रेसिव मूवमेंट आया था उसी को मार्केट ने एग्रेसिव तरीके से तोड़ा। अगर आप इसमें देखें ध्यान से, लाइन चार्ट के अंदर हटाकर कैंडल स्टिक के अकॉर्डिंग, और इसको थोड़ा सा टाइम फ्रेम तोड़ दें, छोटा कर दें, ताकि आपको मोमेंटम और अच्छे से दिखे। तो आप ये देख सकते हैं पूरा चार्ट कैसे बना, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। तो आप देख सकते हैं कि एग्रेसिव तरीके से मार्केट आ रही है। तो आपको यही समझना है, मार्केट में जो ज़्यादा बेसिकली ट्रेंड्स होते हैं वो हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो और हायर हाई, हायर लो लगाते चलते हैं। तो ये वाला जो पार्ट होगा आपका हायर लो है, ये आपका हायर हाई है, ये आपका हायर हाई है, ये आपका हायर लो है। सेम जैसे ही मार्केट क्या कहते हैं एक टाइम के बाद कॉन्सोलिडेशन दे देती है, मान लीजिए कि चार्ट इस तरीके से दिखता है आपका, ठीक है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे मान लीजिए चार्ट ऐसा आ गया, चार्ट थोड़ा सा बैंड करेगा, मार्केट रेजिस्टेंस बनाएगी, रेजिस्टेंस बनाने के बाद क्या करेगी मार्केट, थोड़ा सा जो लास्ट हायर लो होता है वहाँ पे मार्केट क्या कहते हैं कॉन्सोलिडेट करने लगेगी, चार्ट स्क्वीज होने लग जाएगा। यहाँ पे दो मोमेंटम होती है, या तो चार्ट यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है या चार्ट यहाँ से दोबारा नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर सकता है। जब चार्ट नीचे की तरफ आएगा तो चार्ट क्या लगाएगा, लोअर हाई और लोअर लो। तो जो चार्ट में आपका पिछला सपोर्ट होता है जहाँ से मार्केट ने मोमेंटम लिए, वही आपका पहला नेक्स्ट टारगेट होता है कि मार्केट इस लेवल को कैप्चर कर सकती है। तो सेम टाइम पे हमने क्या सीखा कि प्राइस एक्शन काम कैसे करता है डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग, साइकोलॉजी कैसे बनती है, टारगेट्स पॉइंट कैसे अचीव करें, ये सब। तो इस तरीके से मार्केट काम करती है। ये वाला जो चार्ट में पॉइंट होगा प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग,
मान लीजिए ये प्राइस हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं, तो ये आपका हायर बैंड हो गया, मिडिल बैंड हो गया, लोअर बैंड हो गया। लोगों का सबसे ज़्यादा कोई क्वेश्चन होता था कि हम अंदाज़ा कैसे लगाएं मार्केट कहाँ जा रही है। आपको अंदाज़ा लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये समझना है कि जो लास्ट प्राइस है, मान लीजिए कि ये वाला जो प्राइस है, ये चल कहाँ रहा है। ये जो थ्रेड लाइन होती है प्राइस लाइन की, ये चल कहाँ रहा है, मान लीजिए लोअर बैंड पे। अब मैं यहाँ से सेलिंग करने की नहीं सोच सकता, चार्ट बहुत ही एग्रेसिव वे में 15 मिनट के अंदर बहुत ही ज़्यादा चार्ट नीचे आ चुका है। तो मेरा क्या है कि मार्केट अगर नीचे आ चुका है, तो अब मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मार्केट में मैं यहाँ पे अग्रेसिव सेलिंग ना करूँ, अनटिल अनलेस कि मार्केट दोबारा से यहाँ पे इस तरह का कोई कंसोलिडेशन दिखा के ना जाए। अब मेरे को बस हमेशा ये याद रखना है कि चार्ट में ट्रेंड समझने के लिए मुझे चार्ट का लाइन चार्ट में कन्वर्ट करना होगा। जैसे कि अगर आप देखें इस पर्टिकुलर पॉइंट से चार्ट से लो और लोअर हाई लगा के मार्केट नीचे आ रही है। अगर आप यहाँ देखें तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में लोअर हाई था, मार्केट नीचे लोअर लो लगाया, मार्केट ऊपर आई लोअर हाई लगाया, लोअर लो लगाया, यहाँ पे लोअर हाई लगाया, और उसके बाद ये जो लास्ट दो लो थे आपके ये वाले, इसको मार्केट ने इस केस में यहाँ निकाल दिया। इस केस में मार्केट ने यहाँ निकाल दिया, मार्केट ने एग्रेसिव दिखा इसी चीज़ को, जो मार्केट में पहले सपोर्ट बन रहा था, मार्केट में जो चीज़ सपोर्ट बन रही थी वो बाद में रेजिस्टेंस बन गई। ठीक है, और जो चीज़ पहले बाद में क्या कहते हैं पहले रेजिस्टेंस बनती है, वही चीज़ आगे सपोर्ट बन जाती है। तो आपको ये ध्यान देना है इन चीज़ों में। तो इस वीडियो के थ्रू हमने क्या सीखा है, हमने सीखा कि मार्केट में ट्रेंड किस तरह से दिखता है। अगर जो जेन्युइन ट्रेंड हो गए, एक तो हायर हाई बनता है, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ट्रेंड जैसे ही बैंड हो जाए उसके बाद ट्रेंड चेंज होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। ट्रेंड चेंज कब होता है साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, मैं सारी चीज़ें बाद में बताऊंगा टेक्निकल एनालिसिस में। लेकिन अगर चार्ट चेंज हो रहा है तो आपको समझना है कि जब चार्ट नीचे की तरफ जाना स्टार्ट करेगा, तो जितने आपके हायर लो होते हैं हायर टाइम फ्रेम में, जैसे 30 15 45 मिनट के, 1 घंटे में, वही पहले आपके टारगेट होते हैं अचीव करने के लिए डाउन साइड की तरफ। और जैसे ही जितने आपके लोअर हाई होते हैं, जब चार्ट नीचे से ऊपर घूमता है, तो जितने आपके लोअर हाई होते हैं वही आपका पहला टारगेट होता है अचीव करने के लिए, नीचे से ऊपर जाने के लिए तरफ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ना जो आपको समझ के चलनी है मार्केट में। थैंक यू।